तो अभी हम एक ब्यूटीफुल लेसन शुरू करने वाले हैं। अच्छा, कितने लोग यहां से कुछ ऐसा लेकर जाना चाहते हैं कि वो सीखें और जाके इंप्लीमेंट करें और रिजल्ट्स आए? से सो आज विद द स्टार्टिंग ऑफ दिस इवेंट मैं आपको दो स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो विद दिस आई स्टार्ट द ऑफिशियल अटेम्प्ट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस मूवमेंट। ऑलराइट, सो आप में से ज्यादातर लोग यहां पर आए हैं कुछ ऐसा सीखने कि हम बेहतर इन्वेस्टर बन पाए, बेहतर ट्रेडर बन पाए। सो यहां पर मैं आज आपके लिए कुछ ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना चाहूंगा। आई होप माई लैपटॉप इज कनेक्टेड, प्लीज कनेक्टेड इमीडिएटली। माई लैपटॉप इज हियर, प्लीज कनेक्टेड इमीडिएटली, द ग्रे वन। ऑलराइट, माइक, लाइट देख लीजिए, पीछे लोगों को दिखना चाहिए, बस दैट्स इट। ऑलराइट, सो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मुझे जेन्युइनली बताओ, आप में से कितने लोग आज की डेट में एसआईपी करते हैं? नहीं, ठीक है, जो नहीं करते अब उनका हाथ खड़ा चाहिए मुझे, और कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर अ स्टार्टर, नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कुछ अभी बात करेंगे। कितने लोग अभी एसआईपीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं? नॉट अ प्रॉब्लम। अब कितने लोग यहां पर पैसे कमाते हैं हर महीना? ऑलराइट, तो मेजॉरिटी लोग पैसा कमाते हैं, पर मेजॉरिटी लोगों के हाथ मैंने देखे जो आज की डेट में एसआईपीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, आप कुछ भी करें, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं हमारे सामने कि हम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। ऑलराइट, सो जो लोग अभी तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अभी तक तो चलेगा, बट आगे के लिए सुनिएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि जब हम एसआईपीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट तो हमें 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद मिलेगा, बहुत ज्यादा, जो कि मैं भी दिखाऊंगा अभी। तो इतने टाइम में, बुढ़ापे में पैसे का क्या फायदा? एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, व्हेन यू इन्वेस्ट इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब होता है हर महीने किसी एक तारीख आप चूज कर लेते हैं। वो 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है। कम से कम पैसा जुड़ना शुरू होता है। अदरवाइज जेन्युइनली बताना, जो आप कमाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका खास बचता नहीं है? मेजॉरिटी होगा, नहीं भी हाथ उठाओगे तो मुझे पता है, पता ही है भाई। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज आप किसी भी वर्ग से हैं, आज आपकी फैमिली कंडीशन कुछ भी है, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने सब देखा हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल पाऊंगा? कई लोग बोलेंगे हम तो जीरो पे हैं। भाई, मैंने माइनस से शुरू किया था। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, बिजनेस, व्हाटएवर यू से, आई हैड लोन्स। सो वो से मेरे नहीं थे, फैमिली लोन्स थे। तो लोग तो जीरो से शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड विद माइनस। मुझे कई साल लगे लोन उतारने में। पहले जो गड्ढे खुदे हुए थे उन्हें भरा, फिर आगे नींव रखी और वो बढ़िया हो गया। फिर मैंने देखा बिल्डिंग्स भी ऐसे ही बनती हैं, बड़ी बड़ी, बुर्ज खलीफा भी ऐसे ही बनता है। तो अगर आप लोगों की भी सिमिलर कंडीशन है तो एक ही फर्क है। एक टाइम था मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैंने किसी वीडियो में दिखाया भी है, और आज यहां पर हूं। बस टाइमिंग का फर्क है आप में और मेरे में, और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का फर्क है। सो ऐसे यहां पे कुणाल सर बैठे हैं। कुणाल सर बोलते हैं टाइमिंग इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। अभी ये मार्केट बोलो, बिजनेस बोलो, आप अल्टीमेटली पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। सो फाइनेंशियल एजुकेशन का, मेरे को वो बटन दे दीजिए सो दैट आई कैन चेंज द स्लाइड्स इफ यू हैव, अदरवाइज इट्स ओके। सो फाइनेंशियल एजुकेशन का मेरे हिसाब से जो मतलब है, लोग कहते हैं क्या फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या पढ़ाई होनी चाहिए? हम बोलते हैं स्कूल में, कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर पढ़ाई नहीं होती। तो फाइनेंशियल एजुकेशन का मेरा मतलब है, पहली बात तो इंसान को कमाना आना चाहिए, और कमाने के लिए जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो स्किल्स आनी चाहिए। सो स्कूल और कॉलेज में कमाने की स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो अगर आज आपको पैसा कमाना आता है, आपने सिर्फ एक हिस्सा सीखा है फाइनेंशियल एजुकेशन का,
आप अपने आप को, अगर आपको पैसा कमाना आ भी गया तब भी आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं बोल सकते, क्योंकि कई सारे लोग यहां पे, कितने लोग कमाते हैं हर महीना, चाहे कैसे भी कमाते हैं, यू अर्न, बट अब सेकंड क्वेश्चन आता है, पैसा तो सब कमा रहे हैं, कितने लोग उसे ग्रो करना जानते हैं, जो कमाया वो भी बढ़े। और तीसरी चीज, आपको मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, आपको एसेट एलोकेशन भी सीखना पड़ेगा। सो पैसा आने के बाद ठहरना भी जरूरी है। कई लोग आते हैं, कमाना शुरू करते हैं, ग्रो करने के लिए सोचते हैं, बट उसके बाद जब पैसा बढ़ भी जाता है तो उनका पैसा ऐसी जगहों पर चला जाता है कि वो डूब जाता है। कई लोगों का सुना होगा आपने, पैसा डूब गया, कमाया तो बहुत बट डूब गया। कैसे, कोई कुछ लोग हैं यहां पे ऐसे। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पैसे को ग्रो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन। यहां पर एक इन्फ्लेशन का एक छोटा सा चार्ट है, ये डेटा है आपके लोगों के लिए कि हर साल ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है। सो यहां पे आप एवरेज देखेंगे तो एवरेज भी लगभग 6-7% से ऊपर का है कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन वाला जर्नल है, तो इसका मतलब यह है कि महंगाई बढ़ रही है। अगर आज आप अपना तिजोरी में पैसा रख देंगे तो इस परसेंट के हिसाब से उसकी परचेजिंग पावर कम होगी हर साल। अगर किसी ने 10 साल पहले तिजोरी में 10 लाख रुपए डाल दिए तो 10 लाख रुपए से तब जो सामान आता वो आज नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक। सो हमें, अगर पैसे को हम ग्रो नहीं करेंगे, सो अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास पैसे को ग्रो करने के, तो टिपिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग भी रखा है तो मैं बताऊंगा आपको। सो पैसे को ग्रो करना है तो पैसे को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, और पैसे को लगाने के लिए जो टिपिकल ऑप्शंस हम लोग फॉलो करते हैं, हम रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। हजारों सालों से इसे सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बोला जाता है कि भाई पैसा आया, आपने उससे जमीन खरीद ली, बहुत बढ़िया। बट अभी क्या है कि ऊंची ऊंची इमारतें बनने लग गई हैं। पिछले कई टाइमों के अंदर कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, स्कैम भी हुआ है, लोगों का पैसा डूबा भी है। और जरूरी नहीं है कि हम लगा देते तो बढ़ता ही है। सिर्फ लैंड एक ऐसी चीज मुझे लगता है कि अगर वो भी अच्छी जगह पर है तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है इन जनरल, बट अदरवाइज रियल एस्टेट को फिर भी एक सेफेस्ट ऑप्शन समझा जाता है कि भाई पैसा लग गया, एक बार में इन्वेस्ट हो गया। तो इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगती है, मैं खुद एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूं, मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, आई एम अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर। बट मैं आपको उसका एक बैरियर बताता हूं। बैरियर ये है कि अगर किसी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर रियल एस्टेट खरीदना चाहते हो तो वो लाखों में भी नहीं आएगी अच्छी रियल एस्टेट। यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। सो वो एंट्री बैरियर बन जाता है ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास जनरली एक ही घर होता है और कई सारे लोगों के पास तो घर भी नहीं होता। और जो आपका घर होता है, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, कितने लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें क्लियरली समझाया गया आपका घर आपका एसेट है ही नहीं, वो एक लाइबिलिटी, क्योंकि वो कमा के नहीं देता। हाँ, वो उसका पैसा बढ़ रहा है ऑन पेपर्स, बट वो आपको कमा के नहीं देता। तो एसेट इज समथिंग जो आपको कमा के दे। बट ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसे एसेट ही समझेंगे, है ना, उन्हें तो एसेट में ही डालना है। तो एनीवेज, तो डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती हैं, बट रियल एस्टेट एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन गोल्ड है। हम हजारों सालों से शादियों में, अलग अलग फेस्टिवल्स पे गोल्ड खरीदते आ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है गोल्ड जो है वो बैकअप है। एक माँ अपनी बेटी को बहुत सारे गहने देती है, ज्वेलरी देती है, गोल्ड देती है। क्यों देती है? कि भाई बुरे वक्त में काम आएगा, और आता भी है। बट मुझे लगता है डायलॉग चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आप पहले दिन से बोल रहे हो बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त आएगा। मतलब यहाँ पे भूपेंद्र सिंह सर बैठे हुए हैं और वो क्लियरली इन बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं कि इन्हें चेंज होना जरूरी है। सो अट्रैक्ट ही क्यों करना है ऐसी चीज को, इसके ऊपर बात ही मत करो। नेक्स्ट, सो सेविंग अकाउंट्स। आजकल कई सारे बैंक्स हैं जो देते भी हैं अच्छा सेविंग, बट एक चीज है, आप बैंक में पैसा रखते हो वो खास नहीं पड़ता। बेसिकली आपको बैंक जो भी इंटरेस्ट रेट दे, चाहे वो सेविंग अकाउंट में दे, फिक्स डिपॉजिट में दे, वो आपको इन्फ्लेशन से ही जस्ट बचा पाएगा, जस्ट, अगर वो अच्छा भी दे रहा है तो। बट अगर 3% दे रहा है और आप देख रहे हो 6-7% तो एवरेज ही है इन्फ्लेशन का, तो आपको नुकसान ही होने वाला है। सो यू विल हैव टू लर्न कि पैसे को कहाँ लगाना है। फिर देन लेंडिंग। लेंडिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक तो हम अपने आस पड़ोस में ब्याज पे पैसे दे देते थे, अब बड़ी सारी P2P एप्स भी आ गई हैं, आपने देखा होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास, जैसे ये यूनी है, 12% है, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट आई एम सेइंग कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आपने देखा होगा 9% से लेके 12.99% तक अगर आप इन ऐप्स में पैसे रखते हो तो लेंड कर देते हैं पैसे को। और लेंडिंग पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, आपकी 1 लाख है, 10 लाख है, तो ये टिपिकली RBI की गाइडलाइंस है कि 10 लाख से ऊपर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आपको नेट वर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, फिर आप 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, हायर द रिटर्न्स हायर द रिस्क, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो आप
समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, बट यस यू कैन लेंड योर मनी। आपका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है इफ यू लेंड, बट आपको चेक करना पड़ेगा लेंडिंग किसे कहां दे रहे हो पैसा। नेक्स्ट बहुत सारे इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, उसमें पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स, तो अभी हम एसआईपी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अभी म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत सारी मैं वीडियोस बना चुका हूं, बट यू अंडरस्टैंड आई होप कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस लोगों को पता है। बट अब आती है बात, आज का जो इवेंट है इट इज स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग इनटू स्टॉक मार्केट। सो सवाल आता है क्या शेयर बाजार हमें अमीर बना सकता है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है शेयर बाजार हमें अमीर बना सकता है? ये सारे स्कैम 1992 देख के आए हैं। बिग बुल। अच्छा, बियर मार्केट में भी पैसा बनता है, बताएंगे आपको पावर ऑफ स्टॉक से सुभाषिस जी, ठीक है। सो अब सवाल आता है, जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो भैया इतना बड़ा बाजार है, कहां पैसा लगाना है, कहां पैसा लगाना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट मैंने नीचे लिखा क्यों पैसा लगाना है। सो क्यों का आंसर तो आपको समझ आ चुका है कि अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो ग्रो नहीं होगा, पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं होगा। मैं जर्नली बिगनर्स को सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, जब आपको पैसे को ग्रो करना है, मैं कहता हूं डबल करना है, पर डबल करने का एक अभी रूल भी बताऊंगा आपको, तो आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हो। जेन्युइनली बताना कितने लोगों को अभी तक इंडेक्स फंड्स के बारे में नहीं पता? इट्स ओके इफ यू डू नॉट नो यार, आप उसी के लिए आए हो। कितने लोगों को अभी निफ्टी के ईटीएफ के बारे में नहीं पता? ओके, सो इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हम निफ्टी 50 बोलते हैं, तो निफ्टी हमारा एक इंडेक्स है। हमें कैसे पता लगता है कि बाजार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? हम सिंपली निफ्टी को देखते हैं और हम कहते हैं निफ्टी ऊपर जा रहा है मतलब बाजार ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है तो बाजार नीचे जा रहा है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टॉप 50 कंपनी जो लिस्टेड हैं उससे एनएसई बना हुआ है। तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर देते हो, आप डायरेक्टली निफ्टी को नहीं खरीद सकते, पहले मैं आपको यह बता दूं। आप शेयर्स खरीद सकते हो, आप रिलायंस खरीद सकते हो, टाटा खरीद सकते हो, बट आप यहां पे निफ्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। निफ्टी में इन्वेस्ट करने के आपके पास मेजरली दो तरीके हैं, एक है इंडेक्स फंड्स, दूसरा है ईटीएफ। तो अगर आप निफ्टी में पैसा लगा देते हो तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा लग गया। तो अगर इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा। और सबसे अच्छी बात होती है निफ्टी में इन्वेस्टमेंट की कि अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो निफ्टी की लिस्ट से बाहर हो जाती है। कोई कंपनी जो टॉप पर रहेगी सिर्फ वही निफ्टी में रहेगी, सबसे अच्छी बात यह होती है। तो पिछले कई सालों में तो निफ्टी ने अच्छा रिटर्न्स दिया, अभी आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा साइडवेज चल रहा है, बट आपको यह समझना है कि अगर महंगाई बढ़ेगी, चीजों के दाम बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कम होने का कोई चांस? तुम सबने शादी करनी है, कुंवारे लग रहे हो, बच्चे करोगे, उन्हें मोबाइल फोन दिलाओगे, कपड़ा दिलाओगे, गाड़ी दिलाओगे, घर दिलाओगे, तो इंडिया आगे बढ़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने वाली है तो चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है। जो कंपनियां आज भी चल रही हैं, लोग घर खरीदेंगे, पेंट कराएंगे, लोग फर्नीचर बनाएंगे, फेविकॉल खरीदेंगे, सो गाड़ी खरीदेंगे, टायर लगेगा। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो चीजें आपको पता है, बट अभी उसके अंदर उसी शेयर को खरीद लेना नहीं खरीदना ये एक अलग कंसर्न है। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी है कि क्या राइट वैल्यूएशन पे मिल रहा नहीं मिल रहा। बट अभी मेरा जो आज सेशन है वो इसके ऊपर नहीं है, मेरा सिंपल सा सेशन है। आप लोग पैसे को बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट दिखाता हूं। अगर पैसा डबल हो, सिंपली आज किसी के पास सिर्फ 10 लाख रुपए है, कितना है? कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ होता है 10 लाख, और कुछ लोग ऐसा सिर्फ ही होता है। तो शेयर बाजार में तो कोई कीमत ही नहीं है 10 लाख की, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैं 10 लाख लगा के निफ्टी हिला दूंगा तो तुम हिल जाओगे। वो नीचे लिखा है ना 12.8 करोड़, वो भी लगा दोगे तो एक सेकंड में गायब हो जाएगा पैसा, पता भी नहीं लगेगा कहां गया। तो बाजार बहुत बड़ा है हमारा, बट एक सिंपल सा लॉजिक, आज के बाद 10 लाख रुपए हैं तो आप सिंपली देखिए 10 का 20 होता है, 20 का 40 होता है, सिंपली आपको पता है इतनी मैथमेटिक्स। 40 का 80 होता है, 80 का 1 करोड़ 60 लाख होता है, 3.2 करोड़ 6.4 12.8, बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये होगा कैसे इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए एक सिंपल रूल ऑफ 72 है। रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि आपको जो भी परसेंट की ब्याज मिल रही है, एग्जाम्पल मैंने अभी
बोला कि अगर आपने लेंड भी कर दिया और आपको 12% की ब्याज मिल रही है, तो साल की अगर 12% की ब्याज मिल रही है तो 72 से डिवाइड कर दो, तो आपको यह पता लग जाएगा कितने सालों में आपका पैसा डबल होगा। तो अगर 12% की ब्याज मिल रही है तो 72 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 6 सालों में पैसा डबल होगा। और अगर आपको 24% मिल गया कहीं से अपना दिमाग लगा के, और वो मिल सकता है, हम उससे ऊपर की भी बात करेंगे, आज हम ऐसी चीजें सीखेंगे कि वी कैन डबल आवर मनी फास्ट, बट ये रातों रात नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं ना, अभी बस यहां पे आज संडे है, ये एक्सपायरी आई और बन गए हम करोड़पति। तो मैं आपको बता रहा हूं, घनश्याम सर भी नहीं सिखाएंगे ये तो आपको। मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इंसान की, है ना। तो यहां पर हम जो डबलिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर ये 6 साल में होता है तो 10 लाख से 20 लाख बनने में 6 साल लगेंगे, 20 को 40 बनने में 12 साल लगेंगे। अब आपको लग रहा है यार 12 साल लग जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम है यार। तो मैंने बोला रातों रात का तो फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ इस प्रोसेस को आप फास्ट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर आपको ज्यादा, आपको आपके पैसे पे ज्यादा रिटर्न्स मिल गए तो आपको टाइम और कम लगेगा और वो जल्दी हो सकता है। सो अभी एक सिंपल सी चीज दिखाता हूं जिसकी मैंने बात करी थी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। बिकॉज मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी यहां पे म्यूचुअल फंड स्कीम को, मैं सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूं आपको। आप इस लॉजिक को समझिए, इस लॉजिक को घर लेके जाइए, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो इट्स कनेक्टेड नाउ आई गेस। ओके, ऑलराइट। सो यहां पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर आप 100 रुपए डेली का भी, जो कि हो गया 3000 रुपए महीने का, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, हम एसआईपीस की बात करें और हम एक रफली ले लेते हैं कि अगर आपको रिटर्न्स 15% की मिल जाती हैं किसी एक, आप अभी म्यूचुअल फंड्स में मैंने आपको बताया कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में हो सकते हैं इंडेक्स फंड्स, कि आप निफ्टी के इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको 10 साल के लिए अगर आप ये 3000 रुपए, मतलब दिन का 100 रुपया, कितने लोग दिन के 100 रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं? ऑब्वियसली सभी करते हैं। सो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एसआईपीस में इन्वेस्ट करते हैं तो जितने ज्यादा टाइम के लिए ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ सकता है। अब यहां पर जो हमारा एसआईपी वाला गेम था, ये देखिए, अगर आप सिर्फ 3000 रुपए की हमने बात करी थी मंथली इन्वेस्ट करते हैं और आपको 15% के आसपास रिटर्न मिलता है, तो हमारा इंटरनेट ही बंद हो जाता है, मतलब इतना आएगा। एनीवेज, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। फाइनली डू द एसआईपीज। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका एक पार्ट आप हर महीने इन्वेस्ट कीजिए। हो गया? सो पैसा आ गया आपके पास। 10 साल में 4.8 लाख रुपीस होगा। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात है, मेरा एक रफ क्वेश्चन है उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि 10 साल में अगर लगभग 5 लाख रुपए बनाए तो 20 साल में यार 10 लाख रुपए बन जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है बिफोर आई कैलकुलेट? कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई 20 साल में भी तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही तो बनेगा, बट अब इसे फिर कैलकुलेशन में टाइम लेने दो, बहुत पैसा है तुम्हारे लिए, ये अटक गया, जब आएगा तो बता देना मुझे। सो वो डबल नहीं होगा, वो कंपाउंड हो जाएगा और वो 38 लाख रुपीस बन जाएगा। तो लोगों को लगेगा भैया 30 साल में क्या ही हो जाएगा, चलो इसका भी डबल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है 38 लाख रुपीस हो जाएगा, 38 का डबल हो जाएगा। जस्ट सी दिस मैजिक, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये 2 करोड़ रुपया बन जाएगा। बट पॉइंट ये है, जिसने शुरुआत ही नहीं करी इन्वेस्टिंग की उसका कुछ नहीं बनेगा भाई। जो पैसा जोड़ ही नहीं रहा, जो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, उसका कुछ नहीं बनेगा। कितने लोग यहां से एक ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं? ओ माय गॉड। अच्छा, कितने लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बेसिक आइडिया है? हाँ, फिर तो मैं दे सकता हूं, क्योंकि जो मैं अब देने वाला हूं वो मैं आपको एक ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। अब मैं आपको बताता हूं, कितने लोगों को ब्रह्मास्त्र के बारे में पता है? ऑलराइट यार, काफी सीख के आए हुए हो, ठीक है। सो यू नो द ब्रह्मास्त्र। तो बेसिकली हमने उसे आपको स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पर ऑप्शन बाइंग के लिए आप लोगों को बताया था। अब हम बात कर रहे हैं, आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो ब्रह्मास्त्र से भी सेफ है।